एक बरसात की शाम थी। खिड़की से टपकती बूंदें और ठंडी हवा, सारा माहौल उदासी में लपेटे हुए था। कमरे के अंदर एक लड़की, जिसका नाम अहाना था, खिड़की के पास बैठी हुई थी। उसकी निगाहें बाहर बरसते पानी पर टिकी थी, लेकिन उसका मन कहीं और ही भटक रहा था। अहाना ने एक गहरी सांस ली। आज का दिन उसके लिए आसान नहीं था। सुबह से ही उसे लग रहा था जैसे कोई भारी पत्थर उसके सीने पर रखा हो। उसकी आंखें थोड़ी सूजी हुई थी, शायद रात भर रोने की वजह से। उसके लंबे घने बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और उसने सफेद रंग का एक साधारण सा कुर्ता पहन रखा था। वह याद कर रही थी कैसे कुछ साल पहले इसी खिड़की के पास बैठकर वह अपने सपनों के महल बनाया करती थी। तब हर बूंद में उसे खुशी दिखती थी, हर हवा का झोंका उसे आजादी का एहसास कराता था। लेकिन अब वही बूंदें उसे अपने आंसुओं जैसी लग रही थी और हवा का हर झोंका उसे एक खालीपन का एहसास करा रहा था। आज उसे अपने बचपन के दोस्त समीर की याद आ रही थी। समीर, जो हमेशा उसके साथ होता था, हर मुश्किल में उसका सहारा बनता था। वे दोनों घंटों तक इसी खिड़की के पास बैठकर बातें किया करते थे, भविष्य के सपने संजोया करते थे। समीर ने हमेशा उसे सिखाया था कि हार नहीं माननी चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। अहाना ने धीरे से अपना हाथ उठाया और खिड़की के ठंडे शीशे को छुआ। बाहर का मौसम उसके अंदर के तूफान को दर्शा रहा था। हाल ही में उसे एक बड़ा झटका लगा था। उसके सालों की मेहनत और लगन से बनाया गया प्रोजेक्ट रद्द हो गया था। उसे लग रहा था जैसे उसकी सारी उम्मीदें टूट गई हों। लेकिन फिर उसे समीर के शब्द याद आए, अहाना, जिंदगी में हार जीत तो चलती रहती है। असली ताकत तब होती है जब तुम गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने की हिम्मत रखती हो। इन शब्दों में एक अजीब सी शक्ति थी। अहाना ने अपनी आंखें बंद की और एक पल के लिए समीर की आवाज को महसूस किया। धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने महसूस किया कि यह उदासी सिर्फ एक पल की है। वह इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती। उसके अंदर अभी भी वह जुनून बाकी था, वह आग बाकी थी जो उसे फिर से खड़ा कर सकती थी। उसने अपनी आंखें खोली। बाहर बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन अब उसे उसमें उदासी नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की आहट सुनाई दे रही थी। अहाना ने ठान लिया था कि वह फिर से कोशिश करेगी, और इस बार वह और भी मजबूत होकर उभरेगी। ये बरसात की शाम, जो पहले उदासी का प्रतीक थी, अब उसके लिए उम्मीद और नई शुरुआत का संदेश लेकर आई थी। वह जानती थी कि समीर को उस पर गर्व होगा,